स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा कहाँ दिख रहा है भाई? है? स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख रहा है स्क्रीन। अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है, तो आज जो बीपीसी कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने भेज दिया है लिंक, उसको पढ़ लेना है डेफिनेशन के बारे में। बाकी मैं सीधा प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो सपोज करो ये मेरा बीपीसी है, ठीक है। बीपीसी जो है वो रीजन पे बनता है। रीजन कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया रीजन में बना रहे हो, या यूएस रीजन में बना रहे हो, या जापान रीजन में बना रहे हो। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि बीपीसी में हम क्या करेंगे, जो लैब जो करेंगे, सबसे पहले हम एक इंडिया के रीजन पे एक बीपीसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक उसमें प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट। किसका वॉइस बहुत तेज आ रहा है? हाँ, म्यूट कर लो अपने आप को। तो एक हम दो बनाएंगे, जिसमें कि एक प्राइवेट सबनेट रहेगा और एक पब्लिक सबनेट रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, टेस्टिंग क्या करेंगे, रुक जाओ मैं एमएस पेंट ओपन करता हूँ। ओहो, ये मेरा बीपीसी हो गया सपोज करो, ठीक है। ये मेरा बीपीसी हो गया, इसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे बीपीसी, ठीक है। और ये जो बीपीसी रहेगा इसको मैं मुंबई में एक मुंबई में होगा, और एक जो बीपीसी होगा पहले मुंबई में एक ही, पहले आज सिंपल वाला बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या करूँगा मैं, एक बनाऊँगा प्राइवेट और एक बनाऊँगा पब्लिक, ठीक है, EC2। तो सपोज करो ये, इसको मैंने बना दिया पब्लिक सर्वर, समझ में आ जाएगा आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से, ठीक है। और इसको बना दूंगा मैं प्राइवेट सर्वर, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। सपोज करो ये जो मेरा पब्लिक सर्वर होगा ना, वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकेगा, ठीक है। और सपोज करो इसमें कोई एप्लीकेशन डाल रखा है मैंने, मान लो ऐप सर्वर हो गया ये, ठीक है। और ये मेरा हो गया डाटाबेस। तो आप लोग सिनेरियो में देखे होंगे, जो एप्लीकेशन होता है ना वो फ्रंट पे होता है, लेकिन जो बैक एंड पे होता है वो डाटाबेस सर्वर होता है। तो डाटाबेस सर्वर पे कभी भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ पैच वगैरह अगर डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो, तो ऑफलाइन भी कर लेते हैं। अगर जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी इंटरनेट पे लेके जाते हैं, वरना डाटाबेस सर्वर को कभी नहीं ले जाते हैं इंटरनेट पे। एप्लीकेशन ये हो गया कि एप्लीकेशन में फ्रंट एंड पे काम करता है, लेकिन बैक एंड जो डाटा जो स्टोर होता है वो डाटाबेस में होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा होता है, इसी चलते हमेशा इसको ये प्राइवेट ही कहते हैं इसको एक तरह से, ठीक है। और ये आपको पब्लिक हो गया। अब पीपीसी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, वो मैं आप लोग को वन बाई वन बताता हूँ लैब में, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगा आप लोग को, ठीक है। वैसे मैं एक बार ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि इसकी क्या क्या साइड हट जाओ, ये चीज़ देखो। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सबनेट देंगे, एक एड्रेस बनाएंगे, राउटिंग करेंगे, इंटरनेट गेटवे देंगे, पेयरिंग बनेगा, ट्रैफिक, ये सब अलग है, कोई नहीं, ठीक है। लॉगिन करता हूँ सबसे पहले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चीज़ पूछा जाता है। लॉगिन कर लेता हूँ मैं, अरे म्यूट कर लीजिए। हम्म, 7.4 TB।
अगर वॉइस वगैरह बीच में अगर ना आए ना तो बता देना, मुझे पता नहीं चलता कई बार। मैं रिकॉर्डिंग की लास्ट जो रिकॉर्डिंग किया था उसका वॉइस नहीं आ पाया है, ठीक है। सिक्स 047। अभी तक हम लोग EC2 पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। सर्च करना, यहाँ पे VPC सर्च कर लो, मैंने ओपन कर रखा है, इस चलते रिसेंट विजिटेड पे दिख रहा है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। VPC ये आएगा, यहाँ इसको ओपन कर लो, यहाँ से ओपन कर लो, यहाँ से करो, एक ही बात है। सबसे पहले हम VPC क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये है ये सब सारा चीज़ बताऊंगा मैं आप लोग को। क्रिएट VPC का मैं नाम डाल देता हूँ माई VPC, ठीक है। IP वर्जन 4 CIDR मैनुअल इनपुट। IP वर्जन 4 का IP डालना है, ये CIDR है। तो IP वर्जन 4 जो हम डालेंगे वो 16 बिट का डालेंगे, ठीक है। टेनेंसी डिफ़ॉल्ट रहेगा, आप यहाँ पे क्रिएट VPC कर दो। VPC हमारा बन गया, ठीक है। VPC बनने के बाद हमें सबनेट बनाना पड़ेगा। जो हम सबनेट बनाएंगे वो PC पे असाइन होगा, ठीक है। ये जो मैंने इस पे जो डाला है मैंने 10.0.0, ये मेरे इंटायर 16 बिट का जो है ना वो सारे से कम्युनिकेट करेगा। अगर मैंने एक रीजन पे मैं एक रीजन पे 5 ही बना सकते हैं, ठीक है। VPC ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका मैं डॉक्यूमेंट भी दे देता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा, वो दे दूँगा आप लोगों को। तो मैंने एक VPC क्रिएट कर दिया। अब इसके लिए सबनेट असाइन करना है, ठीक है। तो सबनेट असाइन करने के लिए मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ यार, थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाए कि ये VPC जो बना रहा है वो कहाँ के लिए बन रहा है। EC2 जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं ना तब ये VPC आता है। मुंबई में बन गया तो उसको ये मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में बन रहा है। मैं VPC ना मुंबई पे ही क्रिएट करूँगा, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, यहाँ नहीं बनाऊँगा क्योंकि नॉर्थ वर्जीनिया में स्लो रहता है कई बार नहीं, मोस्टली मैं डिलीट मारता हूँ इसको। देखो जब हम सर्वर जो क्रिएट करते थे तो आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग पे ऑप्शन आता है। पहले क्या था, मैं सारा डिफ़ॉल्ट बता रहा था, अब क्या है कि मैं एक एक कस्टमाइज बता रहा हूँ आप लोग कैसे करना है। यहाँ पे एडिट करोगे, देखो यहाँ पे VPC आ रहा है। अभी मैंने बना नहीं रखा, डिफ़ॉल्ट भी मैंने डिलीट कर दिया, इस चलते कुछ नहीं आ रहा है ये, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को। तो यहाँ पे VPC सेलेक्ट करना, वो आता है नेटवर्क सेटिंग्स पे। अब सीधा हम लोग यहाँ पर जो डिलीट मार ही दिया है, अब इसको VPC क्रिएट करते हैं। मैंने डिलीट मार दिया नॉर्थ वर्जीनिया पे, मुंबई पे ही काम करेंगे। मुंबई में थोड़ा सा फास्ट रहता है। VPC क्रिएट VPC ओनली। यहाँ पे देखोगे अगर मैं VPC एंड मोर करूँगा ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कहाँ बनाना है, सेलेक्ट कर दो, आउट टेबल, सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये तो हमें ऑटोमेटिक नहीं करना कुछ भी। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक लिखा है ना, ऑटो जनरेट, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। तो ऑटोमेटिक हमें काम नहीं करना, हमें मैनुअल काम करना है, देखना है कि कैसे बनता है, ठीक है। माई
बीपीसी या ठीक है माई बीपीसी CIDR डाल देता हूँ उसको 10.0.0.0/16। ये नेटवर्क का पार्ट है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता देना, मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को ये 16 डिजिट का मतलब क्या हुआ, 24 का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे नेटवर्क से हमारे एक हैं उनको ज़्यादा पता होगा। सबनेट बीपीसी क्रिएट कर दिया, बीपीसी क्रिएट कर दो, अब सबनेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सबनेट क्रिएट कर देते हैं। पहले हम जो करते थे वो डिफ़ॉल्ट में करते थे, अब हमने अपना एक बना रखा है तो हम डिफ़ॉल्ट में नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा CIDR जो है बीपीसी का 10.0.0.16 है, तो इसका सबनेट का नाम लिख देते हैं सबनेट 01। ठीक है, सबनेट 01। एबिलिटी जोन, जोन अब देखो मुंबई जोन पे कितने दिख रहे हैं मुझे, मुंबई AP साउथ 1A, मुंबई AP साउथ 1B, मुंबई साउथ 1C। ठीक है, इसमें 3 जोन दिख रहा है हमें एशिया में, मतलब मुंबई रीजन पे। अगर आप चाहो तो नो प्रेफरेंस कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। आप चाहो तो आप सेलेक्ट कर लो, मतलब हम अपना अधिकार क्यों छोड़े, हम अपना अधिकार लेके छोड़ेंगे हमारी मर्जी, जो भी सिलेक्शन करना हो। ठीक है, अब ये जो हमारा बीपीसी ऑटोमेटिक उठा लिया, ये कि 16 पे है हमारे बीपीसी का CIDR। अब हमें इस रीजन पे जो सिस्टम होगा उसका जो IP एलोकेट होगा वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ होना चाहिए, किस रीजन से होना चाहिए, मतलब कि सबनेट से 0.0.0। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ 1 दे देता हूँ। ठीक है, 1.0/24। अब /24 कर दिया मैंने तो मेरे पास कितना IP मिल गया मुझे, कौन बताएगा 24 का मतलब? सबनेट 24 सर। हाँ, तो कितना IP मिलेगा तो सबनेट 24 हुआ तो कितना पास PC जुड़ जाएंगे? चलिए मैं बाद में बताऊंगा, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात 224 हाँ 224 ना नहीं 254 254 नहीं 220 251 IP इसमें हो जाएगा, 254 होता है। चलो मैं उसकी क्लास, वो नेटवर्क से रिलेटेड क्लास है, मैं बाद में करता हूँ। बीपीसी हमने क्रिएट कर दिया, सबनेट बना दिया हमने। ठीक है, सबनेट का रेंज हमने बना दिया, लेकिन सबनेट का रेंज जो इसमें देखो अवेलेबल है ये। ठीक है, अब इसके लिए अब हमें सबनेट तो बना दिया, IP भी दे दिया सिस्टम का, लेकिन इंटरनेट पे जाने के लिए हमें गेटवे भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक गेटवे बना लेते हैं। म्यूट कर दो अपने आप को, है ना। इंटरनेट गेटवे बना देते हैं। पीसी जो है इंटरनेट पे भी जाएगा ना। ठीक है, IGW01 इसका नाम, IGW01। अब ये इंटरनेट पे हमें सिस्टम को लेके जाना है, तो अब हमने गेटवे बना दिया, तो इसको किस बीपीसी अटैच करना है, बीपीसी भी देना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अटैच टू बीपीसी। आप यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर लो, जहाँ मर्जी से करना है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें बता रहा है ये जो इंटरनेट गेटवे है वो किस बीपीसी के लिए सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है माई बीपीसी। हम चाह रहे हैं ये हमारे बीपीसी के लिए इंटरनेट गेटवे हो। अब इसको हमने अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये इंटरनेट पे जाने के लिए बन गया ये। अब हमें राउट भी देना पड़ेगा, हमें आईपीसी डिटेल भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई राउट ऐड करना है। तो ये जो है ना राउट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, तो हमें अपना क्रिएट करना है। ठीक है, देख लो जैसे वीपीसी बनाओगे ना ऑटो डिफॉल्ट बन जाएगा, वो हमें अपना बनाना है। राउट 01। अब हमें सेलेक्ट करना है वीपीसी, ये हमने जो वीपीसी क्रिएट किया था। ठीक है, क्रिएट राउट टेबल, राउट टेबल हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 आ गए, ये हमने बनाया ना अभी। अब इसको यहाँ पे सबनेट एसोसिएट करना है,
हमने जो सबनेट बनाया था पीसी के लिए, उसको सबनेट देने के लिए, तो सबनेट पे आना है और यहाँ पे एडिट सबनेट एसोसिएट। ये सबनेट देखो 1.0 को हमने डाला था कि हमारा जो पीसी क्रिएट होगा 1.0 से होगा। ध्यान करने से इसको मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अगर ना समझ में आ रहा है तो क्लियर समझ में आ जाएगा। इस चलते मैं बता दे रहा हूँ, ये सिस्टम पे असाइन होगा ये आईपी, ठीक है। अब सेव एसोसिएट कर दिया हमने। अब हमें आईपी सब मिल गया, लेकिन इंटरनेट पे जाने का रास्ता अभी दिया नहीं है अभी, ठीक है। अब इंटरनेट पे जाने का रास्ता नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, इंटरनेट पे जाने का रास्ता दे देते हैं इसको हम। एडिट राउट पे क्लिक की, एडिट राउट 0000। ये जो होता है राउट, इसका मतलब ये होता है कि किसी कहीं भी जा सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्लिक करोगे आप। इंटरनेट गेटवे क्लिक करोगे तो जो हमने बना रखा है था इंटरनेट पे जाने के लिए IGW01, इसको आप सेलेक्ट कर दो, ठीक है। सेव कर दो। यहाँ तक हमारा काम ये हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं EC2 पे। अब हम सर्वर क्रिएट करते हैं। अब जो हम सर्वर क्रिएट करते हैं इसका नाम डाल देते हैं BPC, टेस्टिंग के लिए ना, ध्यान रहेगा। BPC सर्वर, विंडो सेलेक्ट कर लिए। की सेलेक्ट कर दिए 1, जो पहले बना रखे थे। अब आते हैं यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग चेंज करते हैं, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे। अब हमारा जो VPC है, यहाँ एक ही VPC है तो ये सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो CIDR जो है 10.01.024 दिए थे, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है। सेलेक्ट नहीं होता तो हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट जो था ना इसका हटा दिया, इसके कारण सेलेक्ट हुआ, अदरवाइज नहीं होता है। अगर 2 VPC होता जब भी नहीं होता, हमें सेलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। तो अभी हमने ये सेलेक्ट कर दिया 1 2, और यहाँ पे इंटरनेट पे जाने के लिए क्या है कि हमें अनेबल करना पड़ेगा, जो कि ऑटो असाइन पब्लिक IP मिलेगा इसको, ठीक है। अरे क्रिएट सबनेट क्रिएट कर, इस सिक्योरिटी डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट हम अपना ही बना लेते हैं, BPC 01, ठीक है। BPC 01 डाल दिया, RDP डाल दिए। अब इस पे एक काम और कर देते हैं, HTTPS। हमें पिंग अलाउ करना पड़ेगा, तो कौन सा सर्विस करते हैं, किसी को पता है? पिंग के लिए कौन सा सर्विस होता है? रुपेश जी आप बताओ, आप नेटवर्क से हो। ICMP होता है, ठीक है, ऑल ICMP। अब हम इसे क्या करते हैं, सोर्स जो होगा वो मेरा एनीवेयर होगा, ठीक है। अब सर्वर को हम लॉन्च करते हैं। पहले आप लोग क्या करते थे, जब आप लोग सर्वर बनाते थे ना, तो BPC जो बनता था वो डिफ़ॉल्ट हुआ करता था, ठीक है। तो आप लोग को पता नहीं चलता था कि हम किस जोन पे बनाएंगे और किस जोन से कौन सा रीजन होगा, ये सब पता नहीं चलता था। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ये भी आप लोग का सर पिन जो अलाउ करते थे तो वो तो फायरवॉल पर ना करते हैं सर। क्या चाहिए? नहीं नहीं पिन जो हाँ, वो तो फायरवॉल पे ही तो किया ना हमने, सिक्योरिटी ग्रुप पे किया ना। जी अभी जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है इसका, देखो हमने ये क्लाउड फायरवॉल। देखो, एक तो RDP अलाउ कर रखा है, एक ICMP मतलब पिंग कर सकते हैं, ठीक है। दो परमिशन दिया है, इनबाउंड और आउटबाउंड। आउटबाउंड तो ऑल ट्रैफिक होता है सिक्योरिटी में, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता भी चलना चाहिए, ठीक है। हमारा सर्वर ये तो VPC है गया।
इंस्टांस पे आ गए। ये जो सर्वर सपोज करो मैंने बनाया है ना, ये ऐप के लिए बनाया है। एक सर्वर प्राइवेट के लिए बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सपोज करो डेटाबेस होगा, मतलब कि वो जो डेटाबेस सर्वर होगा वो आइसोलेट होगा, मतलब किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा इंटरनेट से, ठीक है। तो आज वो भी बता ही देता हूँ मैं, वो भी करवा देता हूँ। देखो, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। यहाँ पे आप लोग देखो, इसको पब्लिक आईपी मिल चुका है, प्राइवेट सबनेट। जो हमने आईपी असाइन किया था प्राइवेट यानी कि लोकल आईपी, वो 10.0.1.7 हमने डाला था ना। 10.0.1 का सीरीज से ही आईपी उठाए, बीपीसी में बनाया था ना। हाँ हाँ। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे यार, ये तो सॉफ्ट नॉट वर्जीनिया का दिख रहा है, चलता है। मैं सोच रहा दिख क्यों नहीं रहा। देखो, ये जो हमने सबनेट बनाया था ना, सबनेट 1, हमने ये डाला था ना CIDR। मतलब कि हमारे पास अगर इतने सिस्टम होंगे, 10-20 सिस्टम जो भी होगा, वो जो आईपी उठाएगा 10.0.1.0 होगा, ठीक है। कंफर्म करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सर्वर को एक्सेस करता हूँ। गेट पासवर्ड, की नेम है 1। कर लिया। बीपीसी सर्वर, इसको बेसिकली ना मुझे ना पब्लिक सर्वर का नाम दे देता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पब्लिक सर्वर ऐप, ठीक है। ये देख भी लिया ना आप लोग, नाम कहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से नाम चेंज भी चेंज करते हैं, ठीक है। सर्वर एक्सेस हो गया। देखो 10.0.1.7। अब ये क्या करेगा, मैं जो सर्वर बनाऊंगा ना, अगर इस बीपीसी पे, माई बीपीसी पे, ठीक है, मैं जितने भी सर्वर बनाऊंगा माई बीपीसी पे, वो जो आईपी उठाएगा वो 10.1.0.1.7 मतलब 1 का सीरीज से उठाएगा, ठीक है। अब सपोज करो मैं अगर दूसरा सबनेट अगर क्रिएट करता हूँ, सपोज करो मैं इसी बीपीसी पे मायूसी सबनेट इंटरनेट पे गेटवे कर दिया। अच्छा, हमने राउट पे टेबल डाला था ना, राउट पे इंटरनेट पे जाने के लिए। वो चेक कर लेता हूँ, राउट ऐड कर रखा है। हाँ देखो, ये राउट ऐड कर रखा है ना, ये इंटरनेट पे भी जा सकता है। चेक करते हैं इंटरनेट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, हाँ इंटरनेट पे जा रहा है। इंटरनेट पे जा रहा है मतलब हमने जो डिफ़ॉल्ट जो बनता था, अब जो कस्टम बनाया उसके माध्यम से भी हमारा ये जाने लग गया। अब एक काम करते हैं, एक बनाते हैं प्राइवेट,
प्राइवेट VPC बनाते हैं। इसको मैं नाम, चलो नाम क्या छोड़ो, मैं यहाँ एक न्यू क्रिएट कर देता हूँ प्राइवेट के लिए, प्राइवेट VPC। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। छोड़ो, VPC का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सबनेट बना देते हैं। ये जो सबनेट बनाया है 10.1 का सीरीज पे है, इसको हम इसी VPC में क्रिएट करेंगे और इसको हम डाल देते हैं प्राइवेट। और हमने जो बनाया था वो किस में बनाया है, ये South 1 पे बनाया ना। देखें सर्वर जो हमारा बना है किस में बना है, पब्लिक सर्वर जो ऊपर साउथ है एक्स पे। देख लेते हैं। ये देखो South 1 पे बना है ना, AP South 1 पे बना है। इसको हम बना देते हैं AP South 1, इसको चलो C बना देते हैं, ठीक है। प्राइवेट सबनेट को 10.0. और इसका सबनेट 2 से सीरीज करते हैं, ठीक है, /24। दो सबनेट बन चुका है, ठीक है। अब ये जो सबनेट हमने बनाया है, देखो इसका जो राउट टेबल है, राउट टेबल में क्या है, डेस्टिनेशन अभी कुछ भी नहीं डाल रखा है हमने। अब इसका राउट टेबल पे देखो क्या, इंटरनेट पे जाने के लिए 000, तो इसे हम प्राइवेट बना रहे हैं। इंटरनेट गेटवे का भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और राउट टेबल का देखो यहाँ पे एक ये डाल देते हैं, क्योंकि सबनेट भी एसोसिएट करना पड़ेगा ना। तो ये राउट 01 है, इसको मैं डाल देता हूँ राउट 02। VPC हमने सेलेक्ट कर दिया ये, ठीक है। क्रिएट हो गया हमारा। अब सबनेट भी एसोसिएट करना पड़ेगा, जो हमने सबनेट अभी बनाया था, क्योंकि हम PC पे जो सबनेट डालेंगे वो कैसे असाइन होगा, वो यहीं से होगा ना, राउट टेबल से। एडिट सबनेट एसोसिएट, किस नाम से बनाया था, ये देखो 10.0.2 का सीरीज। तो अब जो मेरा ये जो प्राइवेट का जो सबनेट हमने क्या असाइन कर दिया, 10.0.2.0 को सीरीज से उठाएगा, ये मतलब 2 का सीरीज में, इसका किस कौन सीरीज पे, 1 का सीरीज पे है, ठीक है। अब हमने 2 का सीरीज कर दिया, सबनेट एसोसिएट कर दिया। राउट का हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट सबनेट रहेगा, ठीक है, मतलब प्राइवेट रहेगा ये। हमने एक सर्वर बना दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं दूसरा सर्वर भी बना देता हूँ मैं, लॉन्च प्राइवेट सर्वर। की पेयर यही ले लेता हूँ। अब ये जो मेरा नेटवर्क है, सबनेट क्या लेना है हमें, सबनेट प्राइवेट लेना है, ठीक है। इसका मैंने सबनेट 01 डाल दिया था, यहाँ पे अगर पब्लिक लिख देता तो आ जाता। अब हमने पर प्राइवेट बना दिया हमने, तो प्राइवेट सबनेट ले लिया हमने। ऑटो असाइन पब्लिक IP की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमने VPC 01 ले लिया हमने। इसमें क्या क्या अलाउ है, VPC 01 डाला था ना, एक RDP डाला था और एक पिंग अलाउ किया था इसमें, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में। SMP है। हाँ, VPC 01, ठीक है। अब इसको लॉन्च करते हैं।
अब इस सर्वर पे बताओ ये इंटरनेट से कम्युनिकेशन करेगा कि नहीं करेगा? इंटरनेट से तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग अलाउ नहीं किया है ना इंटरनेट का। ठीक है इसका तो सबनेट ही अलग है ना। हाँ, इसका सबनेट भी अलग है और हमने क्या किया हम्म है कि इसको इंटरनेट गेटवे दिया नहीं है। अगर किसी पीसी पे सपोज करो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिटी में समझाता हूँ। सपोज करो मेरा ये लैन केबल है, लैन का हमने तो ये आईपी डाल दिया। ये जो आईपी डाला हमने, ये इसमें योर बीपीसी में जो हमने सबनेट डाला ना, सबनेट में हमने ये दिखाया कि मेरा जो पीसी है उसका आईपी जो रेंज होगा वो 10.0.2.0 होगा। मतलब 2 डॉट से स्टार्ट होगा, जीरो तो वैसे डाल दिया मैंने, 2 डॉट से स्टार्ट होगा। तो मेरा यहाँ पे आईपी तो उठा लिया 2 का सीरीज में, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10.0.2. मान लो 10 डाल दिया मैंने, ठीक है। सबनेट उठा लिया ये। और ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे अब मुझे डालना है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्रिएट करने के लिए हमें AWS में इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम इंटरनेट गेटवे जब हम नहीं बनाएंगे AWS में तो वो इंटरनेट पे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पीसी पे भी अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं डालेंगे तो इंटरनेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है ना रुपेश जी? जी सर। ऐसा ही है। गेट पे डालना पड़ेगा। गेटवे गेटवे से डाल दीजिए 10.0.2 डॉट समथिंग। ठीक है, नहीं डालेंगे तो नहीं उसी होगा। सीरीज का सर 24 हो। इंटरनेट के लिए डीएनएस भी तो जरूरत रहता है ना। ठीक है। तो अब डीएनएस डालेंगे तब तो हाँ, इंटरनेट चलेगा ना। अब डीएनएस के लिए क्या करेंगे, हम इसको राउट पे डालना पड़ता है कि भाई कहाँ जाएगा ये 888 सर। 888 तो हमने यहाँ डाल रहे हैं ना, हमें यहाँ पे राउट राउट भी डालना पड़ता है। देखो हमने राउट में हमने जो देखो यहाँ पे देखो राउट नहीं डाला हुआ है ना, ये तो इसी से कम्युनिकेशन करेगा सिर्फ। 16 से। हाँ हाँ 16 से कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन जो हमने राउट 1 देखो यहाँ पे देखो हमने क्या डाल रखा है इंटरनेट के लिए, मतलब गेटवे हमने दिखा दिया कि हाँ भाई इंटरनेट पे जाने के लिए रास्ता दिखा दिया हमने कि भैया 00 कहीं भी जाओ डेस्टिनेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा नेटवर्क पार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। ये तो सर तब तो फिर ये 00 डाले हैं तो सर सभी को एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, डेस्टिनेशन कोई कहीं सा भी भी आईपी डालेंगे तो कर लेगा। हाँ कहीं भी चला जाएगा, इसका मतलब ये है। एप्लीकेशन को तो कोई भी ये एक्सेस कर सकते हैं ना। हाँ एप्लीकेशन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो हमारा प्राइवेट सर्वर हो गया, सपोज करो मेरा प्राइवेट सर्वर मैंने नाम डाल दिया इसका, लेकिन ये है वो डाटाबेस सर्वर है, प्राइवेट गलती लग रहा है ना। अब ये जो मेरा प्राइवेट सर्वर उसमें डाटाबेस सर्वर तो कहीं से कोई कम्युनिकेट करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, अब देखते हैं इस पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब ये मुझे बताओ क्या मैं इसको RDP ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा? कोई बताएगा? इसके इनबाउंड और सिक्योरिटी वाले में अलाउ किया हुआ है ना? क्या कह रहा? ले पाएंगे ले पाएगा पक्का? और कोई बोलेगा? अलाउ अगर रहेगा तो। और कोई बोले? हाँ, इंटरनेट एक तरह से इंट्रानेट हो गया ना। कंपनी के अंदर हम लोग ले सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो मैं तो इंटरनेट पे हूँ ना, मैं तो पब्लिक में हूँ, मैं तो मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा इस सर्वर को? अच्छा, तो वो आईपी को हम लोग अलाउ अगर करेंगे तभी ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। कौन सा IP को अलाउ करेंगे? हमारा जो आईपी है, जैसे आपका आईपी होगा जो पब्लिक वाली, वहां पे अलाउ करना पड़ेगा ना। देखो एक्सेस नहीं हो पाया ना, क्यों नहीं हो पाया?
क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट है, इसको हमने बाहर से कनेक्टिविटी दिया ही नहीं है, इसको आइसोलेट कर रखे हैं हमने, ठीक है। तो ये जो सर्वर होगा ये मेरा एक्सेस नहीं होगा बाहर से। इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एक्सेस करना पड़ेगा। इंटरनल एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक सर्वर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा पब्लिक सर्वर है। अब हमें एक्सेस करने के लिए MST ओपन करेंगे। अब इस सर्वर का IP डालेंगे। आप देखो ये जो मेरा प्राइवेट सर्वर है इसमें प्राइवेट सर्वर का IP डाला हुआ है, मेरा पब्लिक सर्वर का IP कहाँ है, नहीं है ना, ठीक है। तो प्राइवेट सर्वर का IP हम यहाँ पे डालेंगे और इसका जो IP है, इसका जो पासवर्ड है ये मैंने जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब इसका पासवर्ड यहाँ कॉपी कर लिया। अब इसे STRATOR अभी पासवर्ड डालिए। अब ये यहाँ से एक्सेस होगा। समझ में आया? हाँ, जस्ट लाइक एक हमें एक जम सर्वर बनाना होगा बाकी को प्राइवेट वाले को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो इससे हमारा एक सिक्योरिटी क्या रहा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहा कि जो मेरा डेटाबेस सर्वर है वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ, मैं दोबारा से बताता हूँ कि हमने BPC क्रिएट किया, एक प्राइवेट किया, एक सबनेट किया, पब्लिक किया और एक प्राइवेट किया। 2 सर्वर हमने बनाए, एक एप्लीकेशन के लिए, एक डेटाबेस के लिए। उसको हमने, आप लोगों ने ये ध्यान दिया कि मैंने जो सर्वर जो बनाया था उसका एबिलिटी जोन अलग था, लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेट किया है। देखो एबिलिटी जोन जो है AP साउथ 1C है और AP साउथ 1A है, दोनों का जोन अलग है और दोनों का IP भी अलग है। ये भी देखो, इसका जो IP है 10.0.1.7 है पब्लिक का, और इसका क्या IP है 10.0.2.197। ये कम्युनिकेट क्यों किया, कोई बताएगा? कोई आइडिया, कुछ भी, किसी को भी? सर वो /24 जो लगाए थे उसकी 0 का रेक्टर रखा था आपने, नहीं? मैंने जो /24 जो लगाया था ना, वो 24 का मतलब ये हुआ कि 2 का सीरीज में जितने भी IP वो डालेंगे, IP रेंज हो गई, हाँ, तो वो वो आपस IP में, रेंज के लिए डाला है वो तो 24। अभी आप एंट्री एनी किए हुए थे ना उसमें, ये सर्वर हाँ, जब बना रहे थे 0 जो किया था। एनीवेयर, जो इंटरनल जो भी आदमी होगा वो एनी सोर्स से आके इस सर्वर पे आ सकता है प्राइवेट वाले पे। अरे नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोग को। मैंने जो राउट BPC बनाया था उसमें जो है वो ये देखो, IP रेंज में जितना आएगा सारा उसमें एक्सेस होगा। देखो 10.0.16। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। सबनेट कैलकुलेटर पे आओ, ठीक है। मैंने कितना बिट डाल दिया इसमें, सिक्सटीन बिट में देखो कितना आ रहा है, कितने IP हो गए 1.0.1 से लेके 10.0.255.200, ये कितना IP मिल गया। एक रुक जाओ, मैं दूसरा कैलकुलेटर निकालता हूँ, उससे और ज़्यादा अच्छा से क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। सबनेट
कैलकुलेटर। जो मैं यूज करता हूँ कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो मान लो ये हो गया, ठीक है। 10.0.0.0 अब इसको मैंने 60 किया, ठीक है। कितने होस्ट बन गए देख रहे हो? 65,532 आ रहा है। इतने पीसी ये जो कम्युनिकेट करेगा, ये तो आप समझ जाओ यहाँ पे 10 का सीरीज पे, ये देखो 10.0.0.0 ये डाला ना, जो रेंज है ये देख रहे हो कहाँ तक गया, कितना आईपी है क्या ये कैलकुलेट। तो ये सारे कम्युनिकेट करेगा यहाँ से लेकर, रेंज इसका एड्रेस हो गया 10.0.0, ये 10.0.255 तक जितने भी पीसी का मैं सबनेट डालूंगा ना वो आपस में कम्युनिकेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया किसी को? यार जिसको समझ में ना आया हो। नहीं आया समझ, कुछ भी नहीं आया इस बार तो। नहीं समझ में आया। मैंने देखो जो बीपीसी यहाँ पे डाला था 10.0.0.0 बिट कितना डाला मैंने, 16 बिट डाला, मतलब 16 बिट डाला मैंने तो कितने पीसी से जुड़ जाएंगे, 65,534 पीसी। और ये जो मेरा कम्युनिकेशन करेगा 10.0.0 का सीरीज से लेके 10.0.255 तक की सीरीज के आईपी से कम्युनिकेशन करेगा। मतलब हमें कुछ कनेक्टिविटी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग ध्यान होगा ना, नेटवर्क टीम बोलती है हमेशा यार ये सेम सबनेट का है, ये अलग सबनेट का है, ये तो ये सेम सबनेट का बना दिया मैंने, समझे बलजीत भाई? आप लोग ध्यान, अब समझ गए, मतलब कि जो प्राइवेट आप रेडी किए वो भी 16 के सबनेट में है। हाँ वो 16 का सबनेट में, तो 16 का सबनेट में है, मतलब सेम सबनेट में हो गया तो ये कम्युनिकेशन खुद भी हो जाएगा, वो कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करेगा। नेटवर्क टीम बोलती है ना हमेशा कि यार ये सेम सबनेट का है, हाँ, इसमें तो हमें कुछ पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। हम्म। सपोज करो मैं यहाँ पे 24 डालता हूँ, कितना पीसी हुआ, होस्ट कितना बना हमारा 254। ये जो कम्युनिकेशन 254। ये जो कम्युनिकेशन करा रेंज डॉट एड्रेस 10.0.0.10.0.255 तक, ठीक है। कितने पीसी है 254। अगर मैं इसको 28 कर देता हूँ कितना सबनेट बनेगा, 14 होस्ट बनेगा। ये कहाँ तक कम्युनिकेट करेगा, 10.0.0 से लेके 10.0.15, जीरो नहीं यहाँ 1 आएगा ठीक है, इसी चलते 14 काउंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो यूजेबल आईपी 10.0.1 से लेके 10.0.14, समझ में आया? तो रेंज अपने मन से बड़ा घटा सकते हैं क्या? हाँ, मतलब नेटवर्क टीम हमेशा ये ना सबनेट सेट करती है, ठीक है। तो इसी चलते बोलती है यार ये सेम सबनेट का, इसमें तो पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, तो कम्युनिकेशन करेगा। तो इतना बड़ा यदि रेंज है तो फिर क्या दिक्कत होता है? हाँ। फिर भी क्यों कम पड़ जाता है? कुछ तो होता होगा ना उसका कोई अब लिमिटेशन। देखो मैंने यहाँ पे 16 डाल दिया, 16 का रेंज ये लोग नहीं डालती है ना, यहाँ पे अगर 16 का डाल देगा ना तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा ना सोनू, 65,534। तो कोई भी इंटर कर जाएगा हमारे यहाँ से, कहीं से भी कम्युनिकेशन कर लेगा कोई भी आईपी से, वही पूछ रहा था। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है, इस चलते ये अलाउ कभी नहीं करते हैं, ठीक है रियल नेटवर्क में। तो ये क्लियर हो गया योर बीपीसी का पार्ट। बीपीसी सबनेट क्यों डाल रहा था मैं, CIDR ये, फिर सबनेट मैंने क्यों डाला, सबनेट मैंने ये डाला, देखो यहाँ पे क्या डाला था 24 डाला था कि 24 में कितने बन जाएंगे, 254 दिखा रहा था लेकिन 251 यूजेबल हो रहेगा वो। 254। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आप लोग को? यस सर, बलजीत भाई यस सर। आज पूरा क्लियर हो गया है, बहुत सारा डॉट था वो भी क्लियर हो गया। बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया हाँ, चलो वो 24 32 28 16 का। अच्छा वो क्लियर हो गया है? हाँ, अच्छा बलजीत भाई आप बताओ। एमी सोचता होगा कि हम्म, सुन तो लो, एमी सोचता होगा कि 28 कर दे तो ज्यादा हो जाएंगे सिस्टम, देखे तो उल्टा कम हो रहे हैं।
एकदम राइट, एकदम यही सोच रहे थे हम भी। अच्छा अच्छा। क्लियर हो गया वो। समझ गया था मैं। ये क्लास के ऊपर डिपेंड करता है सर, ABCD ऐसे करके नहीं क्लास एक्चुअली है। होता है, मैं बताता हूँ, जितना जितने ज्यादा करते हैं ना उतना जो बिट होता है ना वो यूज हो जाता है, ठीक है। उतने बिट ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके बाद जो बचता है ना उतनी रेंज में हम आईपी दे पाते हैं। जैसे 16 बिट का हो जाएगा तो बस सिर्फ 16 तक है वो ब्लॉक रहेगा, बाकी चल जाएगा। यही होता है ना। 10 8 16 8 कर देंगे तो और ज्यादा रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताता, लेकिन मैंने आज आप लोग को 2 लैब क्लियर करवा दिया, एक प्राइवेट भी और एक पब्लिक भी। मैं सोचा था एक ही बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैंने दोनों आज करवा दिया है। मतलब ये दोनों में तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना भाई लोग? मैं कहीं सोची मैं ज़्यादा बता दिया, मतलब क्लियर तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सब। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही था ना। हाँ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड था, बस सिर्फ प्राइवेट में क्या किया मैंने, प्राइवेट के लिए मैंने गेटवे नहीं अलग दिया, पॉलिसी बनाए। इंटरनेट गेटवे हाँ, नहीं, गेटवे गेटवे नहीं दिया मैंने राउट पे हम्म। जाने के लिए। फिर राउट सेट नहीं किया कि इंटरनेट पे कहीं भी जा सके वो। ठीक है, चलो ये तो बना लिए। अब इसको ना कम से कम डिलीट करने ही पता होना चाहिए बीपीसी का, ठीक है। तो वो आप देख लेते हैं डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सर्वर को बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। टर्मिनेट कर देते हैं सर्वर को। इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। अब ये सर्वर टर्मिनेट होगा तब जाके आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो, शट डाउन। ठीक है, आप बीपीसी पे आ जाओ। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, ये बीपीसी है, योर बीपीसी, इसको मैं डिलीट मारने का कोशिश करता हूँ। डिलीट होगा ये? नहीं होगा, नहीं होगा। देखो क्या आ रहा है, अनेबल टू डिलीट। ये सबनेट को, राउटिंग को, सबको डिलीट करना पड़ेगा एक एक हाँ, करके। सब हटाना पड़ेगा, इसी चलते मैं डिलीट करना ही बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने इंटरनेट गेटवे पाया, अब इसको मैं डिलीट करूँगा। पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे जो है इसको पहले डिटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं डिटैच कर दिया मैं। डिटैच इंटरनेट गेटवे अनसक्सेसफुल आ रहा है, नहीं हुआ है ना। रुक जाओ, अब एक चल रहा है। राउट टेबल पे आते हैं, एक बार देखते हैं इसको। राउट टेबल 2 सबनेट एसोसिएट था, एडिट, यहाँ पे नहीं, इसको राउट वाला जो है राउट पे यहाँ आ जाते हैं। इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको प्रीव्यू कर देता हूँ, मैंने सेव नहीं किया, ठीक है ना, कैंसिल कर दिया मैंने। राउट टेबल देखते हैं, डिलीट राउट। देखो ये भी नहीं हो रहा है, ये देखा कितना कन्फ्यूजन करता है ये। प्राइवेट सबनेट पे आ जाते हैं। सबनेट 01, सबनेट 01 पे राउट टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। राउट टेबल पे एडिट राउट, डिलीट का ऑप्शन कहाँ चला गया भाई। इसे परेशान करोगे क्या। डिलीट, प्राइवेट को डिलीट मार देते हैं, डिलीट। तो पहले क्या किए, सबनेट को किए, अब यह राउट टेबल पे आते हैं, डिलीट राउट टेबल। अभी भी ये नहीं हो रहा है, डिलीट राउट टेबल, ये भी नहीं हो रहा है। इंटरनेट गेटवे पे आते हैं, ठीक है। इसको अब आते हैं यहाँ पे, डिटैच फ्रॉम बीपीसी, ठीक है, डिटैच हो गया ये। अब इसको डिलीट इंटरनेट गेटवे, डिलीट कर दिया, ठीक है। मेरा इंटरनेट गेटवे चला गया राउट टेबल। अब इसको राउट टेबल से देखते हैं क्या पंगा है भाई, एक मिनट रुको। राउट में आ गए, एडिट राउट, हाँ ये देखो इंटरनेट गेटवे हटा दिया। अब इसको सेव कर दिए। ये कौन सा था, ये 01, ठीक है।
राउट टेबल 01 को हटाते हैं। देखो आ गया। अभी आप लोग पागल हुए रहते कि कैसे डिलीट होगा ये। इसमें राउट कोई डला हुआ है? नहीं डला हुआ है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये तो हो जाना चाहिए डिलीट। आ गया। इस चलते बनाओ तो क्रिएट डिलीट करने भी आना चाहिए। ये तो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। सबनेट मार दिया हमने। अब योर बीपीसी पे आते हैं। अब इसको देखते हैं, डिलीट मारते हैं। आ गया डिलीट का ऑप्शन। लो जी, हो गया खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने इंस्टेंस पे। टर्मिनेट हो गया। लो जी, डिलीट भी हो गया। और किसी को कुछ परेशानी हो तो बता दो।